अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर की क्लास जेईसी। जाफ़र सर की क्लास जेईसी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में सब यूनिट 1.2 राइटिंग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स यानी जुमले के लिहाज से जुमले के मुतालिक जो वर्ड्स के मायने होते हैं उस मायने को अर्ज़ करके हमें सवाल के जवाब तक पहुंचना है। तो इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं। इसके तमाम सैम्पल क्वेश्चंस भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ बताए जाएंगे, समझा कर आपको बताए जाएंगे। और इसी के साथ इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 दिए गए हैं उसे भी हम एक्सप्लेनेशन कर कर बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो में आखिर तक रहे और इस वीडियो से ज़्यादा मशक करें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर अच्छे से अच्छे नंबरात मिलें और आप एक स्कॉलरशिप होल्डर तालिब इल्म बने। ऐसी ही उम्मीद से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर बनते हैं तो आपको 8वीं में, 9वीं में और 10वीं में इस तरह से तीनों साल 7,500, 7,500 और 7,500 की जो है स्कॉलरशिप मिलती हैं आपके अकाउंट में। वो उसका अमाउंट, उसकी रकम जमा हो जाती है। लिहाजा इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए अच्छी से अच्छी स्टडी करें ताकि आप एक स्कॉलरशिप होल्डर बने। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन पर क्लिक करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है सैम्पल क्वेश्चंस। सैम्पल क्वेश्चंस यानी नमूने के सवाल यहाँ पर हल करके बताए गए हैं, लेकिन फिर भी उसे समझना ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए अनफेमिलियर होते हैं, उसे हमें पता नहीं होता, हमने इससे पहले पढ़े हुए नहीं होते हैं, उसके मतलब हमें मालूम नहीं होता है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है। तो देखिए पहला दिया गया है यहाँ पर, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स यानी सही मुतबादिल चुनिए फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों में से चूज़ 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अब इसमें जो ये जो सवाल दिया गया है पहला, इसमें 2 जवाबात हमें चुनने हैं। इस तरह से उसने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हिदायत दी गई है। नंबर 1 है कॉन्विंसिंग हिम टू एक्सेप्ट द जॉब इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। देखिए इसका मतलब इस तरह से है, किसको कन्वे करना है, किसको समझाना है या किसको उजागर करना है किसी चीज़ के लिए, उसे कन्विंसिंग कहते हैं, कन्वेन करना कहते हैं। हिम यानी उसे, टू एक्सेप्ट कबूल करने के लिए, द जॉब यानी कोई भी जॉब, कोई काम, इज़ है एक हार्ड नट यानी ऐसा फल जिसका खौल जो है सख्त होता है, उसे क्रैक यानी तोड़ना। तो यानी ये इस तरह के इसके लफ्ज़ी मायने हो गए। हाँ, वर्ड मीनिंग इस तरह से हुए, लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेना है। इसके जो मफ़हूमी मायने क्या है वो यहाँ पर दिए गए हैं। 4 में से 2 सही हैं। तो नंबर 1 है वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, यानी बहुत ही पेचीदा मसला है ये, तो ये बराबर इसमें बैठता है इसके यानी मीनिंग में। उसके बाद नंबर 2 है वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, बहुत ही मुश्किल है हल करने के लिए। ये दोनों भी इसमें यानी बैठते हैं, इसलिए लिहाजा ये दोनों भी जवाबात इसके सही हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और यानी ये इसके जवाबात सही है। लेकिन तीसरा देखेंगे वेरी ईजी टू सॉल्व, बहुत आसान है हल करने के लिए, तो ये गलत है। नंबर 4 है वेरी रीज़नेबल टू सॉल्व, यानी ये रीज़नेबल है सॉल्व करने के लिए, तो ये भी यानी गलत है। तो इस तरह से ये पहला सवाल हमारा यहाँ पर हल होता है। उसके बाद हम दूसरे सवाल पर आते हैं। तो दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, सपना विल लिव नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव हर एम इन द फाइनल एग्ज़ाम, यानी सपना जो है बहुत यानी कोशिश करेंगी, ये जो है लिव नो स्टोन अनटर्न्ड जो यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए कौन से यानी जो है मायने यहाँ पर अपने उसके लिए आएंगे। इस तरह से 4 ऑप्शन में से हमने ढूंढना है। किस लिए, टू अचीव करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसे हासिल करने के लिए, क्या, हर एम अपना मकसद, इन द फाइनल एग्ज़ाम में। तो नंबर वहाँ पर यहाँ पर नंबर 1 देखते हैं हम, ओनली टू डू कैजुअल इफ़र्ट्स, यानी जो है ये इफ़र्ट्स करेंगी, कोशिश करेंगी, लेकिन कैसी करेंगी, कैजुअल करेंगी। यानी नंबर 2 है टू मेक ऑल इफ़र्ट्स टू डू अ थिंग, यानी पूरी को ऑल इफ़र्ट्स यानी पूरी कोशिश करना, वो चीज़ हासिल करने के लिए क्या करेंगी, वो पूरी कोशिश करेंगी। तो ये यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर 2 ये इसका जवाब ये सही है, इसलिए हम इसे जो है ड्रैग करेंगे। और देखिए यहाँ पर ड्रैग किया गया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है ओनली वंस इफ़र्ट्स, यानी सिर्फ एक मरतबा कोशिश करेंगे। तो कोई भी चीज़ की एक मरतबा कोशिश करने से कामयाबी हासिल नहीं होती, लिहाजा ये गलत है। नंबर 4 है नेवर ट्राई एनीथिंग, और कोशिश कभी यानी कोशिश नहीं करेंगी, तो ये तो यानी बिल्कुल गलत है। नंबर 3 पे हम आते हैं। नंबर 3 है नाउ अ डेज एवरीवेयर मोस्ट ऑफ द पीपल नो हाउ टू हैव एन एक्स टू ग्रीन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। नाउ अ डेज यानी आजकल, एवरीवेयर हर जगह, मोस्ट ऑफ द पीपल
ज़्यादातर लोग नो जानते हैं हाउ कैसे टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। एक्स के मायने तो अब यहाँ पर कुल्हाड़ी के आएंगे और ग्रिंड यानी पीसना या काटने के आएंगे। तो जो है यहाँ पर इसका मतलब भी यानी जो है मेहनत से ही है। इसका मतलब भी जो है कामयाबी हासिल करने के लिए, टू अचीव है ना, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, दियर ऑब्जेक्टिव, उनके मकसद तक यानी पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए यानी। तो इसका हमें यहाँ पर मतलब ये 4 ऑप्शन में दिखाई देगा। नंबर 1 है फुलफिल एम्बिशन यानी पूरी ख्वाहिश होना। नंबर 2 है टू कंप्लीट विथ यानी उसके साथ यानी मुकम्मल करना। नंबर 3 है टू हैव पर्सनल एंड्स टू फुलफिल यानी पर्सनल एंड इनफरादी यानी जो है कोशिश होनी चाहिए और एंड्स यानी आखिर तक होनी चाहिए टू फुलफिल उसे मुकम्मल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ये जो है ये पूरा मुकम्मल यानी इसके लिए जवाब सही होता है, इसलिए है यहाँ पर इसका जवाब। तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 3 को यानी ड्रैग किया हुआ है यहाँ पर। नंबर 4 है टारगेट द गोल, अपना जो मकसद है उसे क्या किया जाए, टारगेट किया जाए। लेकिन सबसे यानी जो है उम्दा यहाँ पर जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को ड्रैग किया गया है। उसके बाद है नंबर 4 है इन द फाइनल वर्ल्ड कप मैच यानी फाइनल वर्ल्ड कप मैच में बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान था, ऑल स्पेक्टेटर्स तमाम तमाशाई यानी तमाम सामाइन देखने वाले, तमाम जो देखने वाले हैं वो इन द वानखेड़े स्टेडियम, जो बॉम्बे में वानखेड़े स्टेडियम है क्रिकेट मैच का, वहाँ पर केप्ट देयर फिंगर्स क्रॉस्ड यानी अपने उंगलियों को जो है क्रॉस कर बैठे हुए हैं। तो अब यानी तो कोई भी चीज़ यानी ये कौन सी बात हो गई, कोई अगर टेंशन में होता है तो इस तरह की हरकत करता है। तो इसका मफहूमी मायने जो है यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। नंबर 1 है टू वेट फॉर रिजल्ट यानी रिजल्ट के इंतज़ार करने के लिए। नंबर 2 है टू वेट विथ एक्सपेक्टेशन एंड एनेक्सिटी यानी एक्सपेक्टेशन उम्मीद और एनेक्सिटी यानी बेचैनी के साथ, बेताबी के साथ, बेकरारी के साथ यानी बटे हुए कि मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो जवाब है ये मुकम्मल तौर पर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ये जवाब सही होने की बुनियाद पर यहाँ पर इसे जो है डार्क किया गया है नंबर 2 ऑप्शन के सर्कल को। नंबर 3 है टू वेट फॉर ओनली विक्ट्री, खाली यानी विक्ट्री यानी किसका इंतज़ार करना है, विक्ट्री का यानी जीत का। अब जीत का अगर इंतज़ार हो रहा है समझो या जीत होने वाली है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैच अपने हाथ में है। लेकिन ये भी जवाब क्या हो गया, गलत है। नंबर 4 टू वेट फॉर सेलिब्रेशन, अब जीतने के बाद की बात है ये सेलिब्रेशन की, सेलिब्रेशन यानी जश्न मनाना, खुशी मनाना वो जीत की, लेकिन ये भी जवाब क्या हो गया उसके लिए गलत साबित होगा। नंबर 5 है रमेश स्टडीज़ एट स्नेल्स पेस बिकॉज ही इज़ वीक यानी रमेश जो है पढ़ाई करता है, स्टडी करता है एट स्नेल्स पेस यानी रफ्तार, स्नेल्स यानी वो गूंगा यानी जो बहुत ही स्लो रफ्तार से जो यानी चलता है तो वो रफ्तार से यानी बोले तो बहुत ही आहिस्ता से यानी स्लो रफ्तार से ये स्टडी करता है। बिकॉज क्योंकि ही इज़ वीक, वो कैसा है, कमज़ोर है, कमज़ोर होने की बुनियाद पर वो जो है बहुत ही यानी जो स्लो रफ्तार से यानी स्टडी करता है रमेश। तो अब इसमें से अपने मफहूम माने क्या लेंगे, तो देखिए नंबर 1 है वेरी स्मूथ बहुत ही नरमी से, वेरी स्लोली बहुत ही आहिस्ता से, वेरी फास्ट बहुत तेज़, रैपिडली तेज़ी से। तो यहाँ पर जो है वेरी स्लोली ये ऑप्शन का जो है जवाब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के सर्कल को ड्रैग किया गया है। नंबर 6 देखते हैं हम, रोहन अटेंड्स हिज ऑफिस वंस इन अ ब्लू मून यानी रोहन जो है अपने ऑफिस में अटेंड्स होता है, हाजिर होता है कब, वंस इन अ ब्लू मून, एक यानी जो है ब्लू मून में। अब यानी अब इसका अगर हम लफ्ज़ी मायने देखेंगे तो नीला चांद ऐसा होगा, लेकिन उसके हम मफहूमी मायने देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑलवेज हमेशा, सम टाइम्स कभी कभी, रेगुलरली पाबंदी से, सेल्डम मुकम्मल तौर पर यानी। तो यहाँ पर ये सेल्डम का जो जवाब है ये बिल्कुल उसके लिए मुनासिब है, सही है, और ये इसलिए यहाँ पर इसे क्या किया गया है, ड्रैग किया गया है, उसे डार्क किया गया है वो जवाब को। नंबर 7 है ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम लाइक गणपति उत्सव यानी फेस्टिवल टाइम के वक्त जैसा कि गणपति का जो त्यौहार है एंड दिवाली का जो त्यौहार है, शॉपकीपर्स दुकानदार मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो इसका यानी बहुत ज़्यादा यानी जो है क्या करते हैं, फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। तो इस मौके का, अपॉर्चुनिटी यानी मौके का, तो इसका देखिए नंबर 1 है टू स्टीयर क्लियर ऑफ यानी उसे यानी अच्छी तरह से यानी स्टेयर्स यानी साफ सफाई का एक क्लियर यानी। नंबर 2 रेड हैंडेड यानी जो है खुलेआम यानी उसका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा उसका मतलब है। नंबर 3 है टू मेक एडवांटेज ऑफ, उसका यानी फ़ायदा उठाते हैं, एडवांटेज यानी फ़ायदा उठाना, और टू पुट अक्रॉस, तो यहाँ पर जो है ये चारों में से नंबर जो तीसरा है ये ऑप्शन सही है कि उसका यानी जो है मुकम्मल फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके मायने जो दिए गए देखिए, टू स्टीयर क्लियर ऑफ यानी टू अवॉइड यानी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और उसके बाद ये ओपन यानी खुलेआम, नंबर जो है चौथा है टू पुट अक्रॉस यानी कम्युनिकेट समथिंग सक्सेसफुली यानी सक्सेसफुली के लिए यानी जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन ये सही जवाब है टू टेक एडवांटेज
ऑफ, यानी उसका यानी जो है अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठाते हैं, यानी बेस्ट फ़ायदा उठाते हैं उसका। तो आप देखेंगे यहाँ पर नंबर 8 क्वेश्चन है, रोहन ट्राइड, रोहन ने कोशिश किया, हीज़ ऑल एफर्ट्स, उसके तमाम कोशिश, टू गेट अ जॉब, जॉब हासिल करने के लिए, इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में यानी बड़े कंपनियों में, बट ही मिस्ड अ बोट, लेकिन उसने कश्ती खो दिया। अब कश्ती खो दिया बोले तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे हमने लफ्ज़ी माने लिए, लेकिन इसके मफ़हूमी माने क्या आएंगे, देखिए वन वंस स्पर, वन वंस स्पर यानी मेड पोजीशन एज पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन की यानी जो है की तरह यानी उसने जो है वो पोजीशन हासिल करना चाहा, ये गलत बात है। नंबर 2 है फेल्ड, तो ये मुकम्मल तौर पर ये जवाब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर डार्क किया गया है। नंबर 3 है अंडर द थंब, अंडर द थंब यानी कम्प्लीटली अंडर इन्फ्लुएंस, यानी मुकम्मल तौर पर यानी जो है इन्फ्लुएंस हो जाना, तो नंबर ये भी गलत है। नंबर 4 है टुक टू हर्ट, यानी फेल्ट डीपली, यानी गहराई में यानी जो है पड़ जाना, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। नंबर 9 जो है वो देखेंगे डोंट पैनिक, यानी दुखी मत हो, इतना भी यानी खौफजदा मत हो, दुखी मत हो, उदास मत हो, यानी हाँ क्यों, और गेट स्ट्रेस्ड, और ज़्यादा यानी टेंशन भी यानी मत लो, टेक इट ईजी, कोई भी काम के लिए आसानी बरतो। तो इसके ऑप्शन में हमने ये टेक इट ईजी का मतलब लेंगे हम यहाँ पर क्या है, देखिए टेक टर्न, ये भी यानी इसके लिए मुनासिब नहीं है, टेक रैपिडली यानी तेज़ी से, टेक लाइटली यानी हल्के में लो, और टेक प्रॉब्लम यानी उसके मसाइल में यानी जो है पैदा करो, तो टेक लाइटली ये जवाब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर ड्रैग किया गया है। नंबर 10 है एवरी इंडियन विल फाइट गुड टूथ एंड नेल अगेंस्ट टेररिज्म, यानी हर इंडियन को लड़ाई करनी चाहिए किससे, कैसे, टूथ एंड नेल यानी दांतों से और नाखूनों से। तो अब यहाँ पर इसके लफ्ज़ी मायने होंगे, लेकिन इसके मफ़हूमी मायने हम इसमें देखेंगे। अगेंस्ट टेररिज्म, किसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ यानी दहशतगर्दी के खिलाफ। नंबर 1 है विथ ऑल आर्मी, तमाम फौज के साथ, विथ एवरी सिटीज़न, हर शहरी के साथ। नंबर 3 है विल ऑल नेशंस, तमाम नेशंस के साथ, विथ ऑल माइट यानी तमाम ताकत, पूरी पूरी ताकत के साथ, माइट यानी ताकत, तो ये नंबर 4 ये सही जवाब है, इसलिए यहाँ पर इसे डार्क किया गया। नंबर 11 है दिस इज़ एन अप टू डेट एडिशन ऑफ अ बुक ऑन योगा, योगा के ऊपर ये अप टू डेट यानी क्या है, एडिशन है ये बुक का, योगा की बुक का, तो अप टू डेट यानी एकदम नया नया, तो नंबर 1 है ओल्ड, ये गलत होगा। लेटेस्ट यानी बिल्कुल नया, तो लेटेस्ट यानी ये सही जवाब है, इसलिए इसे डार्क किया गया। न्यू यानी सिर्फ नया, और इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प, लेकिन अप टू डेट के लिए लेटेस्ट ये पर मुनासिब यानी उसका जवाब होगा, इसलिए उसे डार्क किया गया है। अब देखिए इसके प्रैक्टिस के एक्सरसाइज के लिए इससे पहले भी वीडियो में हमने बताए हैं, ये हमारा दूसरा वीडियो है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पर हमने इससे पहले भी बताए थे कि आपको इन सवालात के जवाब हल करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 लिख के 1 2 3 4 ऐसा सर्कल में बनाएंगे छोटे छोटे, और इसकी प्रैक्टिस के लिए फिर हमारे साथ यानी जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो जब शुरू करें आप तो इस तरह के यानी जो है बनाकर बैठे और उसमें फिर यानी जो है ड्रैग करें, तो आपको जो है अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होंगी और ऐसा लगेगा कि आप इम्तिहान का पेपर ही हल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दी अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स के लिए यानी जो है सही जवाब का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 है हीज़ एल्डर ब्रदर इज़ अ ब्लैक शीप इन द स्कूल, यानी उसका जो बड़ा भाई है वो कैसा है, ब्लैक शीप है बोलते इन द स्कूल। अब ब्लैक शीप बोले तो काला भेड़, तो अब यानी काला भेड़ बोले तो अभी इसके लफ्ज़ी मायने हो गए, लेकिन इसके मफ़हूमी मायने हम देखेंगे कि वो स्कूल में काला भेड़ यानी क्या है, बैड कैरेक्टर, यानी उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, बैड है, तो ये बिल्कुल इसका जवाब सही है, यानी वो कैरेक्टर यानी उसका जो किरदार है वो यानी बुरे किरदार का है वो, तो ये उसे ब्लैक शिप कहा गया है, तो ये यहाँ पर इसका जवाब ये सही है, इसलिए आप जो है ऑप्शन नंबर 1 को ड्रैग करेंगे। गुड कैरेक्टर यानी अच्छा कैरेक्टर, अच्छा किरदार, ये इसके लिए मुनासिब जवाब नहीं है। ओबीडियंट यानी वफादार, ये भी जवाब नहीं है। सिंसियर यानी समझदार, ये भी इसके लिए यानी नहीं है, बल्कि नंबर 1 ये सही है, आप इसे ड्रैग करेंगे। नंबर 2 है अननेसेसरली अ reputed trustworthy man was made a scapegoat for the wrongs done by all his friends। हाँ, अननेसेसरली यानी गैर मुनासिब तौर पर, रिप्यूटेड एक नामवर, ट्रस्टवर्दी, हाँ ट्रस्टवर्दी जो यानी एतमाद के काबिल, मैन वाज मेड स्केपगोट, स्केपगोट यानी क्या हो जाना, निकल जाना, स्केपगोट यानी बकरी की तरह यानी क्या हो जाना, फरार होना, ऐसा उसका मतलब है, लफ्ज़ी मायने में है क्या, लेकिन मफ़हूमी मायने में कुछ और है। देखिए यहाँ पीछे हम देखते हैं, फॉर द रॉन्ग्स डन बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके यानी दोस्तों के ज़रिए, उसके दोस्त तमाम दोस्तों से यानी जो है क्या किया गया, यानी उसे गलत यानी करार दिया गया, यानी उसके ऊपर जैसे कि इल्ज़ाम लगाया गया, किस पर, रिप्यूटेड वर्दी मैन पर। तो देखिए उसका मतलब यहाँ पर नंबर 1 है ब्लेम्ड फॉर ट्रूथनेस,
यानी उसकी जो सच्चाई है उस पर ब्लेम लगाया गया। वन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द फॉलीज ऑफ अदर्स, यानी तमाम उसके जो यानी काम है उसके और दूसरों पर यानी जो है ब्लेम लगाया गया, इल्ज़ाम लगाया गया। तो ये जवाब इसके लिए पूरा मुनासिब सही है, इसलिए आप यानी ऑप्शन नंबर 2 पे जो है डार्क करेंगे। नंबर 3 है ब्लेम्ड फॉर सिंसियर पर्सन, एक अच्छे सिंसियर पर्सन पर ब्लेम लगाया गया। नंबर 4 है ट्रैप फॉर रॉयल मैन, एक रॉयल मैन एक अच्छे यानी जो है इंसान पर, हाँ महज़िब इंसान पर जो है उसको फंसाया गया। ट्रैप यानी करना बोले तो फंसाना। तो नंबर 2 ये सही है, इसलिए आप नंबर 2 को ड्रा करेंगे। नंबर 3 है हिज क्रिटिसिज्म एंड रिमार्क्स एडेड फ्यूल टू फायर इन दी ऑफिस, यानी ऑफिस में उसका क्रिटिसिज्म यानी उसकी तनकीद और उसके जो रिमार्क्स है उसके यानी जो है ख्यालात है किसके लिए किसी के लिए बतलाया गया है। तो एडेड उन्होंने यानी क्या किए, ऐड किए, शामिल किए क्या, फ्यूल टू फायर यानी ईंधन का काम, आग लगाना, यानी बोलते हैं ना कि किसी की लड़ाई में आग लगाना, किसी के ताल्लुक से भड़काना। तो अब यहाँ पर उसके मफ़हूम मायने आएंगे। देखिए नंबर 1 है स्पॉइल्ड एटमॉस्फेयर, पूरे माहौल को यानी क्या करना, बर्बाद करना। नंबर 2 है टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट इन दी ऑफिस, यहाँ पर यानी जो है नंबर 2 टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट इन दी ऑफिस, यानी इम्प्रूव करना, यानी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव अच्छा करना, यानी माहौल अच्छा बनाना ऑफिस का, ये भी इसका जवाब नहीं है। नंबर 3 है टू मेक मैटर वर्स्ट, यानी जो मामला जो है उसे उस मामले को और बिगाड़ देना और सबसे ख़राब करना, वर्स्ट यानी ख़राब, सबसे खराब, वर्ष बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर 3 ये इसका जवाब सही है और इसलिए आप ऑप्शन नंबर 3 के जवाब पर जो है ड्रैग करेंगे। नंबर 4 है टू डिस्टर्ब इन्वायरमेंट इन दी ऑफिस, ऑफिस के इन्वायरमेंट में डिस्टर्ब करना, मदाखलत करना। तो नंबर 3 इसका जवाब सही है, इसलिए आप इसे ड्रैग करेंगे। यूर ड्रीम, तुम्हारा ख्वाब, विल कम ट्रू, सच होगा, इन अ लॉन्ग रन यानी तवील अरसे में, हाँ, ओनली विथ यूर सिंसियर हार्ड वर्क, कैसे, तुम्हारे समझदारी से हार्ड वर्क करने पर, एंड डिवोशन और तुम्हारी कुर्बानी देने पर। तो देखिए यहाँ पर इन अ लॉन्ग रन के मायने हमें यहाँ पर इसके मफहूमी मायने क्या है वो देखना है। एक्सीडेंटली यानी हादसाती तौर पर, यानी अचानक, अल्टीमेटली यानी आखिरी तक, यानी तुमको आखिरी तक अगर कोशिश करते तो आखिरी तक यानी जो है वो ख्वाब यानी पूरा होगा। सडनली अचानक, विथ मैजिक यानी जादुई तौर पर, तो ऐसा नहीं बल्कि अल्टीमेटली होगा वो। तो इसलिए जो है अल्टीमेटली को आप जो है क्या करेंगे, उसके ऑप्शन को ड्रैग करेंगे, उसके यानी जो है सर्कल को डार्क करेंगे। नंबर 5 है पुलिस इंस्पेक्टर स्मेल्स अ कैट इन द क्राइम, यानी पुलिस इंस्पेक्टर क्या करता है, स्मेल यानी सूंघता है, अ कैट बिल्ली की तरह, इन द क्राइम यानी कोई भी जुर्म में, क्राइम में। तो अब ये बिल्ली की तरह बोले तो अब यहाँ पर उसके मफहूम क्या लेंगे हम देखेंगे। देखिए ये तो लफ्ज़ी मायने हो गए, लेकिन मफहूमी मायने यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 है नॉट सस्पेक्टेड एनीवन, किसी पे यानी जो है शक नहीं किया। नंबर 2 है टू सस्पेक्ट, शक व शुबा करना, तो बराबर यानी शक व शुबा के मायने में आते हैं वो स्मेल्स अ कैट यानी। तो इसका जवाब नंबर 2 ये सही है, इसे आप यानी क्या करेंगे, गोल को डार्क करेंगे। नंबर 3 है वांट टू पुट समवन इन जेल, यानी किसी को जेल में डालना वो चाहता है। नंबर 4 है नीड टू फाइल अ केस इन द कोर्ट, और यानी फाइल यानी जो है कोई भी केस को यानी जो है उसका इंदराज कोर्ट के लिए करना, तो ये भी इसका गलत है, नंबर 2 सही है। नंबर 6 है इन रूरल एरियाज़, यानी देही इलाकों में, द लाइफ ऑफ विलेजर्स, देहातियों की जो है ज़िंदगी, इज़ नॉट ऑल द टाइम, हर वक्त नहीं होती है, अ बेड ऑफ रोजेस, यानी बिस्तर पर फूलों की तरह, पलंग पर फूलों की यानी गुलाबों की तरह, गुलाब की तरह, यानी आरामदायक इसका मतलब होना चाहिए, ऐसा उसके मफहूमी मायने लेंगे हम। हाँ, बेड पर गुलाब यानी बोले तो ये लफ्ज़ी मायने बताए हमने, लेकिन उसके मफहूमी मायने क्या होंगे, आरामदा। तो नंबर 1 है ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी आसान और कंफर्टेबल यानी आरामदा, सिचुएशन यानी हालत। तो ये इसका जवाब मुकम्मल सही है। अब उसके बाद के देखते हैं हम, स्प्रेड रोज एवरीवेयर ऑन द बेड, यानी बेड के ऊपर हर तरफ यानी क्या करना, स्प्रेड फैला देना गुलाबों को, गुलाब को यानी गुलाब के फूल को, तो ये गलत है। फ्रेगरेंस स्प्रेड इन द विलेज एरिया, यानी जितने भी देहात के इलाकों में है वहाँ पर फ्रेगरेंस यानी खुशबू फैला देना, ये भी उसका गलत है। ऑल द टाइम टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी हर वक्त यानी टेंशन में रहना, फ्रस्ट्रेशन में रहना, यानी तकलीफ में रहना, तो ये गलत बात है, बल्कि ये सही जवाब है नंबर 1, इसलिए आप उसे डार्क करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 7 है ऑल माई फ्रेंड्स केम टू माई हाउस फॉर स्टडी, यानी मेरे तमाम फ्रेंड्स जो है मेरे घर पर स्टडी को आए, बट लेकिन व्हेन माई मदर इंटर्ड, जैसे ही मेरी वालिदा घर में दाखिल हुई, इन द रूम में, शी फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि
एवरीथिंग वाज इन 6 and 7, और हर चीज़ जो है 6-7 थी। 6-7 थी यहाँ पर इसका हम लफ्ज़ी मायने लिए, लेकिन उसके मायने हम देखेंगे मफ़हूमी मायने क्या है। नंबर 1 है हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। नंबर 2 है इन डिसऑर्डर, बेतरतीब। तो ये मुकम्मल तौर पर इसका जवाब ये सही है, इसलिए आप नंबर 2 के ऑप्शन को डार्क करेंगे। नंबर 3 है एट प्रॉपर प्लेस, यानी सब जो है अपनी अपनी जगह पर थी वो चीज़ें, ये भी बिल्कुल गलत है। नीट एंड टाइट, बहुत ही सही तरीके से सलीके से लगी हुई थी, ये भी जवाब गलत है। नंबर 2 इसका जवाब सही है। नंबर 3 है रोहन्स क्लोज फ्रेंड, रोहन का सबसे करीबी दोस्त टर्न आउट टू बी स्नैक इन द ग्रास, यानी स्नैक यानी देखिए सांप, इन द ग्रास बोले तो घास में, लेकिन यहाँ पर उसके मायने क्या है, अपन जो है इसके मफ़हूम मायने देखेंगे कि अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, हाँ, यानी गैर शनाख्ती यानी ख़तरे में क्या हो गया, टर्न आउट हो गया। तो ये इसका बिल्कुल यानी जो है स्नैक इन द ग्रास का मतलब टू बी स्नैक यानी सांप बन जाना, हाँ, यानी तो यानी बोले तो गैर शनाख्ती डेंजर, बोले तो तवक्को ही नहीं थी और वो डेंजर हो गया, ऐसा उसका मतलब। रिकॉग्निजेबल डेंजर यानी मालूम होते हुए, यानी मालूम करके, यानी शनाख्त होकर वो डेंजर हुआ उसका, यानी। नंबर 3 है आइडेंटिफाई सिचुएशन, वो यानी वो सिचुएशन को, हालात को उसने आइडेंटिफाई किया। नंबर 4 है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, यानी उम्मीद ही नहीं थी, यानी गैर उम्मीदी तौर पर यानी ये मसला लाइफ में खड़ा हुआ, ऐसा उसका मतलब है, लेकिन उसका सही जवाब नंबर 1 है, आप उसे डार्क करेंगे। नंबर 9 है स्मिता कैन नॉट कॉन्सनट्रेट, यानी कॉन्सनट्रेट तवज्जो देना, यानी तवज्जो नहीं दे सकती है, एंड स्टडी और स्टडी नहीं कर सकती है फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत यानी अरसे तक, यानी बहुत देर तक, एट स्ट्रेच, हाँ, एट अ स्ट्रेच। अब एट अ स्ट्रेच के मायने देखिए, यानी कंटिन्यूसली जिसे हम कहेंगे, यानी लगातार। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 है कैजुअल, इत्तेफाक से। नंबर 2 है कंटिन्यूसली, जारी यानी रखना अपनी, मुसलसिल, मुतवातिर यानी स्टडी करना, तो इसका ये जवाब सही है। एट अ स्ट्रेच का मतलब है कंटिन्यूसली, मुतवातिर तौर पर, लगातार। नंबर 3 है ऑलवेज, हमेशा। नंबर 4 है रेगुलर, पाबंदी से। तो नंबर 2 इसका सही है, आप उसे डार्क करेंगे। नंबर 10 है माई फादर्स ऑफिस इज़ एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम आवर हाउस, मेरे वालिद का ऑफिस इतनी दूर है कि हम यानी क्या कर सकते हैं, स्टोन्स थ्रो यानी वहाँ पर पत्थर फेंके तो वहाँ पर चले जाएगा, इतने फासले पर है। अब पत्थर फेंके तो चले जाएगा, इसका मतलब ये है कि नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, ऐसा इसका मतलब है, हम वो मायने लेंगे यहाँ पर। तो नंबर 1 है वेयर अप टू आई कैन थ्रोन स्टोन, यानी वहाँ पर है जहाँ तक हम पत्थर फेंक सकते हैं, तो ये जवाब गलत होगा। फार अवे, बहुत दूर, ये भी गलत। नंबर 3 एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम, यानी हमारे घर से शॉर्ट डिस्टेंस पे है, यानी करीब में है, करीबी फासले पर है, ऐसा उसका मतलब है, तो ये जवाब सही है, इसे आप डार्क करेंगे। नंबर 4 है डू नॉट नीड टू यूज़ व्हीकल टू रीच ऑफिस, यानी ऑफिस जाने के लिए हमें कहीं व्हीकल की ज़रूरत नहीं होती है, सवारी की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये गलत है। नंबर 3 सही है। नंबर 11 है क्षितिज, के साइलेंट है यहाँ, क्षितिज केम इन द निक ऑफ टाइम, यानी बिल्कुल वक्त पर, यानी वो आया क्षितिज कह के लिए, टू कहाँ पर, टू दी एयरपोर्ट पर, अदरवाइज वरना ही कुड हैव मिस्ड, वो मिस कर सकता था, हाँ, हिज फ्लाइट, उसका जहाज़, यानी एयरपोर्ट पे यानी अब जहाज़ उड़, यानी जो है वो जो है टेक ऑफ करने ही वाला था, तो इतने में यानी वहाँ पर वो क्षितिज पहुँच गया, वरना वो मिस कर जाता था, है ना, लेकिन उसके यानी कर सकता था लेकिन नहीं किया, इसका मतलब। तो नंबर 1 है एट राइट टाइम, एट राइट मोमेंट, यानी सही लम्हे पर, तो सही लम्हे पर आया, ये बिल्कुल सही है उसका। फॉर अ शॉर्ट वाइल, कुछ देर में आया। नंबर 3 है लेट, देर से आया। और नंबर 4 है बिफोर डिपार्चर ऑफ प्लेन के डिपार्चर होने से पहले आया, लेकिन उसका यानी जो है बिल्कुल सही जवाब एट राइट मोमेंट है, इसलिए आप नंबर 1 को डार्क करेंगे। नंबर 12 है फार्मर्स वर वांडरिंग फॉर मनी टू रिपे देयर लोन्स फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट नोबडी ट्राइड टू हेल्प देम, यानी किसान जो है वांडरिंग भटक रहे थे, हाँ, फॉर मनी पैसों के लिए, टू रिपे करने के लिए, अदा करने के लिए, दोबारा देने के लिए उन्हें, कह के देयर लोन्स अपने यानी जो है लोन के, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर से पोस्ट तक, बट अब पिलर से पोस्ट तक है, इसका मतलब ये वाले चक्र लगाना इधर से उधर, बट लेकिन नो बडी, कोई भी, ट्राइड टू हेल्प देम, उनकी यानी कोशिश नहीं किया हेल्प करने की। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 है फॉर हेल्प देम, उन्हें मदद करने के लिए। अब इसके मतलब मदद करने के लिए नहीं है, पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब देखना है हमें। तो फ्रॉम वन पर्सन टू थिंग टू अनदर, और थिंग टू अनदर यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, तो ये बिल्कुल उसका सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को आप डार्क करेंगे। नंबर 3 है गेटिंग लोन अगेन फ्रॉम अदर पर्सन, दूसरे यानी जो है पर्सन से और दोबारा लोन लेने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है, लेना, ये जवाब गलत है। नंबर 4 है अप्रोच द बैंक
फॉर लोन, यानी बैंक यानी पहुँचना लोन लेने के लिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ये सही है, आप उसे डार्क करेंगे। नंबर 13 है प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आज़म विजिट किए आवर विलेज, हमारे गांव में। इट टूक एवरीवन बाय सरप्राइज, और हर एक के लिए कैसा था, ये सरप्राइज का मौका था। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसके लिए कौन से मायने यहाँ पर आगे किए जाएंगे। नंबर 1 है विजिट द पर्पज़, यानी कोई मकसद के लिए विजिट किया उसने। नंबर 2 है टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, यानी गैर जो है उम्मीदी तौर पर, यानी वहाँ पर सब हैपन बोले तो ये क्या हो गया, बल्कि ऐसा यानी देखने लगे वो, यानी महसूस करने लगे। तो नंबर 2 ये ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है, और इसको आप डार्क करेंगे इसके सर्कल को। नंबर 3 जवाबी पेपर में करना है आपको ये। नंबर 3 है विजिटेड विथ प्रायर इंटीमेशन, यानी उसने बोले तो उन्होंने विजिट किए पहले इंटीमेशन देकर। नंबर 4 है एवरीवन न्यू दैट, हर कोई जानता था कि पीएम इज़ गोइंग टू विजिट आवर विलेज, हमारे यानी विलेज को विजिट करने वाले हैं। तो उसका वो जवाब नहीं है, बल्कि नंबर 2 है। नंबर 14 है सुशील इज़ जेनरस एंड डोनेट्स लॉट्स ऑफ फंड्स, यानी सुशील ने जो है दिया, डोनेट किया बहुत सारा फंड, बहुत सारी रकम, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल तालीमी इदारों को, जैसे कि स्कूल है, कॉलेजेस है, इस तरह के इदारे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। रियली सचमुच ही इज़ अ गुड सैमरिटन, वो एक गुड सैमरिटन है। अब सैमरिटन के मायने देखिए, यहाँ पर हम उसके लफ्ज़ी मायने लेंगे तो यानी जाहिर बात है कि वो एक रहम दिल पर शख्स होगा। हाँ, नंबर 1 है नॉट कोऑपरेटिव, जो है नहीं मदद करने वाला, यानी मदद करने वाला नहीं है, समझो ताउन करने वाला नहीं है। ये जवाब गलत है, ताउन करने वाला नहीं रहता तो फंड दिया ही नहीं होता। नंबर 2 है काइंड पर्सन, रहमदिल शख्स है वो, तो बिल्कुल सही बात है, ये जवाब नंबर 2 बिल्कुल सही है, इसलिए आप उसकी जो है सर्कल को डार्क करेंगे। नंबर 3 है अनकाइंड पर्सन, यानी बेरहम शख्स, ये गलत है। नंबर 4 है ही इज़ ग्रेट सम्राट, वो एक अजीम सम्राट है, तो ये नहीं हो सकता जवाब, बल्कि काइंड पर्सन ही बराबर है। नंबर 15 है जो इसका आखिरी अपना ये सवाल है, अनिकेत वांट्स, अनिकेत चाहता है टू बिकम, बनना एक अ बिग पॉलिटिशियन, एक बड़ा सियासतदान है ना, एक बड़ा लीडर, यानी बाय हुक और क्रुक, कैसा बनना चाहता है, बाय हुक एंड और क्रुक, हुक और क्रुक, हुक यानी अटकाना फंसाना, और क्रुक यानी कैसे भी। तो यहाँ पर चूज 2 करेक्ट ऑप्शन, 2 करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर चुनना है, यानी किसी भी हाल में वो बनना चाहता है। हाँ, किसी भी हाल में वो बनना चाहता है। तो बाय वन मीन्स और अनदर, यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी हाल में, एनी एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए दोनों को आपको डार्क करना है, 1 को और 2 को। नंबर 3 है डेफिनेटली, यानी बोले तो डेफिनेटली यानी मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल यानी तौर पर इन्हें बनना ही जाता है। नॉट श्योर यानी गैर यकीनी, यानी मालूम नहीं आपको कैसा है इसका जवाब। तो यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 ये सही है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये 15 सवाल देखे हैं 1.2 के। आप इसे और भी अच्छी तरह से मशक करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करें, ऐसी उम्मीद करते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आगे भी यानी जो है 1.3 बनाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लेते रहें। हम ये वीडियो यहीं पर इन्हें रोक देते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे, बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।